एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आपकी लास्ट क्लास होने वाली है ये इस सेशन की, जो आप लोगों का एस्टेट एग्जाम है 2023 की। तो ये काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये हम मैराथन क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उसको डिस्कस करेंगे। चाहे आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, फिर भी आप जो 20+ स्कोर इस क्लास से कर सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, इसको वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तीनों ही लेवल के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट रखती है ये क्लास, तो आप लोगों को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है कि आप लोगों का जैसे कि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है, आप लोगों को पता है वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है उसको सोशल कल्चरल जो थ्योरी इसको कहा जाता है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो उसको द्वारा दिया गया है, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। और ये क्या है, समाज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं अंतःक्रिया, जो कम्युनिकेशन होता है समाज के साथ, सामूहिक जो व्यवहार होता है, कार्य होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है, एक्टिविटी होती है जो समाज के साथ, वो बोलते हैं कि उसके द्वारा बच्चे का जो है वो संज्ञानात्मक जो विकास है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो होता है। इन्होंने एक शब्द दिया है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर जो पर्सन होता है, यानी कि एक व्यक्ति जैसे कि आपका टीचर होता है और एक होता है स्टूडेंट। जो बच्चा, एक टीचर हेल्प करता है बच्चे को, हिंट देता है किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी कार्य में अगर वो अटक रहा है, मुश्किल महसूस कर रहा है, तो वो यानी कि टीचर जो हेल्प करता है। और जो ये प्रोसेस होती है ये क्या होती है, स्कैफ फोल्डिंग कहलाती है, जिसे पाड़ मचान ढांचा भी कहा जाता है। और जो टीचर है वो क्या होता है, MKO कहा जाता है। और ये जो इसके बीच का जो क्षेत्र बनता है वो क्या होता है, ZPD कहलाता है। तो यानी कि ये हमने डिस्कस किया वाइगोत्स्की के बारे में। उसी के बाद जो है वो जीन पैजे इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। वो बच्चा बोलता, जीन पैजे के द्वारा बोला जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी दी है, खुद के और प्लस जो वातावरण का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, बच्चा खुद के द्वारा जैसे जैसे एक अवस्था के द्वारा मैच्योर होता है, वो इन्वायरमेंट के साथ अंतःक्रिया करता है और वो चीज़ों को खुद से समझता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें हैं वो याद रखनी है। नेक्स्ट है कोलबर्ग। आप लोगों को पता है मोरल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो थ्योरी कोलबर्ग की दी गई है, और न्यू सिलेबस में आप लोगों की जो है ये थ्योरी है, यानी कि इसमें 3 जो है आपके लेवल हैं और 6 जो हैं वो स्टेज हैं, यानी कि हर लेवल के अंदर जो है वो एक स्टेज पाई जाती है। फर्स्ट जो है, यानी कि फर्स्ट जो स्टेज के अंदर इन्होंने क्या, नैतिक तर्कना, जो मोरल जो डिलीमा होते हैं, यानी कि जहाँ पर थिंकिंग का काम आता है, यानी कि सोच विचार, सत्य असत्य के बीच जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाता है, और वहाँ पर हम अपनी रीजनिंग और लेवल का जो यूज़ करते हैं, थिंकिंग लेवल का यूज़ करते हैं, वो नैतिक तर्कना कहलाती है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज में बच्चा लेन देन के वजह जो है वो लिए आज्ञा का पालन करता है, डर की वजह से आज्ञा का पालन जो है वो करता है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, दुनिया के सामने अच्छा बनना, यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय बनने के लिए बच्चा है वो सेकंड स्टेज के अंदर जो है वो काम करता है, अच्छा बनने का क्या करता है, नाटक करता है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज के अंदर बच्चा है सोसाइटी के जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, उनको समझने लग जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, यही से आप लोगों के 3 ही जो स्टेज हैं उससे क्वेश्चन बन लेगा। अगर इसके बाद अगर यानी कि वो क्या बचा है, समाज में जो है क्या सही है क्या गलत है, उन चीज़ों को समझने लग जाता है फोर्थ स्टेज के अंदर। जीन पैजे ने क्या जो है, जीन पैजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसके अंदर 4 स्टेज है। सेंसोरी मोटर स्टेज है फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड है 0 से 2 वर्ष। इन्होंने कहा कि बच्चा स्वयं के द्वारा जो है वो क्या करता है, ज्ञान का जो है वो निर्माण करता है। और जो है काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि वस्तु स्थायित्व का जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी का जो गुण है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है। फॉलो करके चीज़ों को क्या करता है, इमिटेशन, अनुकरण के माध्यम से बच्चा इस टाइम पर चीज़ों को सीखता है। सेंसोरी, इंद्रियों का प्रयोग करके जो है बच्चा क्या करता है, यहाँ पर उसका जो डेवलपमेंट होता है वो चीज़ों को सीखता है। सेकेंड स्टेज के अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहा जाता है, इसका टाइम पीरियड होता है आपका 0 से आपका 4 से 7 वर्ष, इसका जो है वो टाइम पीरियड माना गया है। इसको गैंग एज भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एनिज्म, जो जीववाद है, यानी कि निर्जीव चीज़ों को जो बच्चा सजीव समझने लग जाता है, ये कौन से स्टेज में, सेकंड स्टेज के अंदर जो है वो समझने लग जाता है। जैसे गुड़िया है, लड़कियां उसको खाना खिलाती हैं, नहलाती हैं, तो ये इट मीन्स वो उसको सजीव मानती है, लिविंग जो है वो मानती है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज, यानी कि थर्ड स्टेज का नाम क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको जो है वो
स्टेज को कहा जाता है। 7 से 11 वर्ष इसका जो टाइम पीरियड है। तो कई बार एग्जाम में इसके सीरीज से लगाना या फिर इसका टाइम है या फिर इसका जो है नाम पूछ लिया जाता है। गणित से संबंधित जो है वो क्षमताएं बच्चे की थर्ड स्टेज के अंदर जो है वो बन जाती हैं, जिसमें वो क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है, क्रमबद्धता, रंगों के आधार पर अलग अलग जो है वो छांटना चीज़ों को सीख जाता है। फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहा जाता है, इसके अंदर बच्चे का जो एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग लेवल है वो डेवलप हो जाता है, यानी कि अमूर्त जो चिंतन है बच्चे का विकसित हो जाता है, काल्पनिक जो चिंतन विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है, एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके दो जो सिद्धांत जो थ्योरी के अंदर बताए गए हैं, दो टाइप का जो थिंकिंग लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम जो है वो एक होती है लेकिन उसके बहुत सारे जो है वो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि डिफरेंट वे से चीज़ों को सीखता है, तो क्या होता है अब सारी चिंतन होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर क्या होता है, अभी सारी जो थिंकिंग इसको कहा जाता है, यानी कि प्रॉब्लम बहुत सारी है लेकिन सॉल्यूशन एक होता है। इसके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आप लोगों को इंटेलिजेंसी देखने को जरूर मिलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चा क्रिएटिव है। ऊपर वाला जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है उसके अंदर क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चा इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है, बच्चा जो कुछ भी समाज के जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, रीति रिवाज होता है, कल्चर है, वो सीखता है। वो क्या होता है, बच्चे का सामाजिकरण होना स्टार्ट हो जाता है। समाज की एक महत्वपूर्ण जो है इकाई है मानव, और मानव है वो मनुष्य जो है वो बिना समाज के जो है वो चीज़ों को नहीं चला सकता। समाज के द्वारा जैसे जैसे वो समाज की सारी जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, उनको सीखता है तो उसका सामाजिकरण हो जाता है। जैसे फर्स्ट जो यानी कि प्राइमरी जो एजेंसी है वो फैमिली को माना गया है। सेकेंडरी एजेंसी के अंदर विद्यालय आ गए, आस पड़ोस आ गए, उसके रिलेटिव आ गए, तो ये आप लोगों को याद रखना है। जो आपकी मीडिया है ये क्या है, में हॉस्पिटलिटी है, ये किस में आएंगे आप लोगों के, ये जो है सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी ना होकर सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है जेंडर रूढ़िबद्धता क्या होती है, लिंग आधारित जो भेदभाव होता है, मेल फीमेल के साथ जो है, गर्ल्स बॉयज़ के साथ जो है वो लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, जेंडर बायसिस होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी ना देना, ये क्या होता है, जेंडर बायसिस के अंदर जो है ये आता है। नेक्स्ट है आप लोगों का पाड़, मचान और ढांचा जो है, इसको काज क्या जाता है, स्कैफ फोल्डिंग इसको कहा जाता है। आप लोगों को पता है स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है, एक किसी जो है वो मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक जो है वो अनुभवी व्यक्ति के द्वारा एक कम अनुभवी व्यक्ति की हेल्प करने की जो प्रक्रिया होती है वो स्कैफ फोल्डिंग कहलाती है, जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD जिसको कहा जाता है। ये थ्योरी दी गई है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। इन्होंने दिया प्राइवेट स्पीच और एक होता है पर्सनल स्पीच, यानी कि पर्सनल स्पीच यानी कि खुद व्यक्तिगत जो स्पीच होते हैं, खुद से बातें करना, वो क्या होती है अपनी पर्सनल स्पीच के अंदर। प्राइवेट स्पीच किसी दूसरे से अपनी बात शेयर ना करना, खुद ही उन बातों को अपने जो है वो अपने आप बोलना, दूसरों के साथ बातचीत ना करना, ये होती है पर्सनल स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, वो दूसरों के साथ अपनी जो चीज़ें हैं उनको बात है, स्पीच है, उनको शेयर नहीं करते। नेक्स्ट है एक होता है अहम केंद्रित, एक होता है आत्म केंद्रित। सेल्फ सेंटर्ड जो होते हैं, ये किसने शब्द दिया है, जीन ब्याजे के अकॉर्डिंग ये शब्द जो है वो दिया गया है कि बच्चा क्या होता है, खुद आत्म केंद्रित होता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, जो अपना काम दूसरों के ऊपर डिपेंड ना कर खुद से करते हैं, वो क्या होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड जो है वो बच्चे होते हैं। बाल्यावस्था के अंदर बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। पहले जो है बच्चे के अंदर वाइगोत्स्की के अंदर बताया गया कि पहले जो है वो भाषा आती है, यानी कि भाषा को उन्होंने एक इम्पोर्टेंट टूल माना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। पहले जो है वो संज्ञान, लेकिन जीन प्याजे ने बिल्कुल इसके अपोजिट कहा है, बच्चे के अंदर पहले क्या आता है, संज्ञान आता है, उसके बाद जो है वो भाषा आती है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन बना, आप लोगों को ये चीज़ें जो याद रखनी। नेक्स्ट है एक जन्मजात, यानी कि भाषा जो है वो क्या होती है, जन्मजात एक इतनी क्षमता होती है बच्चे के अंदर, ये किसने कही है, नॉन चोम्स्की के द्वारा कहा गया कि बच्चे के अंदर LED नाम का एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होती है, जिसे बच्चा जो है वो भाषा को अपने इन्वायरमेंट में आते ही क्या कर लेता है, सीख लेता है, एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट है द्विकारक, यानी कि 2 टाइप जो फैक्टर जो इंटेलिजेंसी है वो किसके द्वारा दी गई, स्पीयरमैन के द्वारा दी गई। MA यानी कि आप लोगों की जो है वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीपल में जो आपका 100, ये IQ लेवल निकालने की जो है आप लोगों की ये सूत्र है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। जैसे एक बच्चा है वो 5 साल का है,
यानी कि उसकी जो वास्तविक एक एज है वो 5 साल की, लेकिन जो है उसका आईक्यू लेवल है 10 ईयर के बच्चे के जितना है। तो आप लोग इससे जो है 5 दूनी 10, तो उसका आईक्यू लेवल कितना हो गया, 200 जो है उसका आईक्यू लेवल हो गया। तो इस तरीके से आप आईक्यू लेवल जो है वो निकाल सकते हैं। तो कई बार आईक्यू लेवल जो निकालना आ जाता है। 90 और 110 जिसका जो आईक्यू लेवल है वो कौन से बच्चे होते हैं, सामान्य जो बच्चे होते हैं। और 50% जो है वो यही आईक्यू लेवल जो है वो ज़्यादातर बच्चों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, यानी कि जो बुद्धि जो सिद्धांत है इंटेलिजेंसी का वो किसके द्वारा दिया गया, गार्डनर के द्वारा दिया गया। और उन्होंने 8 टाइप की जो इंटेलिजेंसी है इनके नाम जो आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी है वो थोर्नडाइक के द्वारा दी गई, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर के द्वारा, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। तो आप लोगों को ये नाम है ये याद रखनी है। नेक्स्ट है आधुनिक जो शिक्षा है वो कंप्यूटर बेस्ड जो शिक्षा है वो ऑपरेंट कंडीशनर यानी कि स्किनर की जो थ्योरी है उसके ऊपर बेस है। मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। आप लोगों को इसकी जो है वो ईड क्या होती है, ईड में पशुता, यानी कि 3 जो है वो टाइप की जो है इन्होंने ईगो के अंदर जो समायोजन आ जाता है, एडजस्टमेंट आता है, यानी कि समाज के द्वारा और अपनी जो इच्छाएं होती है उनके बीच जो है वो एडजस्टमेंट स्थापित कर लेता है ईगो के अंदर। सुपर ईगो क्या होती है, आदर्शवादिता, दूसरों की भलाई के लिए जो अपना भला ना सोचकर दूसरों के भलाई के बारे में सीखता है। तो ये तीनों शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो है ये दिए गए हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का अदर जो है वो पास करवाने वाले जो आप लोग टैग वर्ड की जो वीडियो उसको कंप्लीट देखना है, क्योंकि अगर जब आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप लोगों का क्या होगा, सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों की कवर हो जाएंगी पैडागोजिकल। तो आप लोगों को वो टैग वर्ड की जो वीडियो है वो ज़रूर से ज़रूर देखनी है। नेक्स्ट है बच्चे का कोई कहीं पर भी है जो एज ए होल यानी कि व्यापकता जहाँ पर हो आपने वो ऑप्शन को चुनना है। बच्चे के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है, पेडागोजी सोल्व करने में बच्चे को जो है वो लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करे वो उस मेथड का जो है यूज करना है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग मेथड का। बालक के अकॉर्डिंग जो थिंकिंग जो एजुकेशन जो है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चे को अच्छे से प्रश्न पढ़ना है और नहीं वाले प्रश्नों का जो उत्तर है उसको ध्यान से करना है, जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी है। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट है आप लोगों का बच्चा जो है स्वयं करके चीज़ों को सीखे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा जो स्पेशल नीड वाले चाइल्ड है प्लस जो है वो सामान्य जो बच्चे होते हैं उन सभी को एक साथ एजुकेशन देना जो है वो क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। किसी भी बच्चे के साथ किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं करना है, किसी भी टाइप की जेंडर बायसिस जो है वो नहीं करनी है। पेरेंटिंग, माता पिता को बच्चे से कम उम्र में ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है आप लोगों को ये मैं बाद में करवाऊँगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आप लोगों को टैग वर्ड की वीडियो प्लस जो मैराथन क्लास ज़रूर से ज़रूर देख लेनी है। नेक्स्ट है अधिगम, यानी कि लर्निंग जो है वो क्या होता है, बच्चे के अंदर लर्निंग है वो किस तरीके से, यानी कि सीखना होता है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। बच्चे के जो व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन आते हैं वो क्या होते हैं, वो होता है लर्निंग होती है, सीखना होता है, उसको जो हम अधिगम कह सकते हैं। किसी बीमारी की वजह से या किसी और जो है वो कंडीशन की वजह से अगर हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आता है तो हम उसको जो है वो लर्निंग नहीं कह सकते। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, क्या होती है क्रिएटिविटी जो है ये सर्जनात्मकता जो है वो क्या होती है, किसी काम को एक यूनिक तरीके से करना, यानी कि वेस्ट से जब हम बेस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर क्रिएटिविटी है जो है वो देखने को मिलती है। तो आईक्यू लेवल इन बुद्धि जो है वो क्या होती है, अमूर्त जो चीज़ें होती हैं, अमूर्त जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है हम किस वजह से करते हैं, इंटेलिजेंसी की वजह से करते हैं। तो अमूर्त जो चिंतन होता है वो इंटेलिजेंसी कहलाता है। समस्या समाधान करना जो है वो क्या कहलाता है, इंटेलिजेंसी कहलाता है। नेक्स्ट है वृद्धि एंड विकास, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि और जो है वो विकास के अंदर क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को देखने को क्वेश्चन मिलेगा। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि सीमित होती है, एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो रुक जाती है, लेकिन विकास क्या होता है, व्यापक होता है। माँ के गर्भ से शुरू होकर जो है वो विकास माँ के गर्भ से स्टार्ट होकर कब्र तक जो है वो चलता है। नेक्स्ट है इसको जो है वो हमारे चारों पक्षों का जो है वो डेवलपमेंट होता है, लेकिन वृद्धि जो है हमारी फिजिकल होती है, इसको मेजरेबल जो होती है माप सकते हैं, लेकिन विकास को जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आप लोगों को डेवलपमेंट के जो है प्रिंसिपल हैं, जैसे निरंतरता का सिद्धांत है,
कि विकास है वो निरंतर जो है वो चलता रहता है, कॉन्टिन्यूटी होती है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की तरफ जो है वो चलता है। एक ये है जो लीनियर ना होकर वर्तुलाकार होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है। एक होता है स्फेलोकोडल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकोडल होता है सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है, और केंद्र से जो है वो परिधि की तरफ जो विकास होता है उसे प्रोक्सिमोडिस्टल जो है वो कहा जाता है। तो यह आपको याद रखनी है। पर्सनैलिटी क्या होती है, व्यक्तित्व जो है वो क्या होता है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। व्यक्तित्व जो है वो क्या होता है फ्रेंड्स, व्यक्तित्व होता है जो पहले जो है इसका मतलब होता है लेटिन भाषा के जो शब्द से, पर्सोना शब्द से ये निकला है। और जो है इसको क्या कहा जाता है, मास्क या मुखौटा, यानी कि जो हमारी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो पर्सनैलिटी होती है, वो जो हमारे बिहेवियर होता है उसको हम पर्सनैलिटी जिसको कहा जाता है। पर्सनैलिटी की जो आपको विधियां हैं वो आप लोगों को अच्छे से ये जो है वो याद करनी है। न्यूज़ सिलेबस में आप लोगों को ये दी गई हैं। नेक्स्ट है संज्ञान। किसी प्रति जो आप लोगों को किसी परसेप्शन, कोई उद्दीपक है उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं तो वो क्या होता है, संज्ञान होता है। इमोशन क्या होते हैं, संवेग क्या होते हैं, हमारे जो शरीर में जो है वो किसी उद्दीपक के प्रति जो है इमोशन होते हैं, जो रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे कि हमें जैसे शेर दिख गया तो यानी कि भैं का जो इमोशन होता है, तो ये क्या होते हैं, संवेग और संज्ञान जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। प्लस जो है आप लोगों का लर्निंग हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, कोलबर्ग हो गया, और जो है इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं वो क्या होती हैं, यानी कि कोई बच्चा है जो है कि हर बच्चा जो वो यूनिक होता है। गाल्टन के अकॉर्डिंग जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो सिद्धांत है वो दिया गया है, यानी कि हर बच्चे का आईक्यू लेवल है, सीखने का जो तरीका है वो अलग होता है। यानी कि इंडिविजुअल जो डिफरेंस जो होते हैं, आईक्यू लेवल में क्या होगा, जो आपके 90 से 110 का जो बच्चे हैं वो सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं। 120 के आईक्यू लेवल का जिनका होता है वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, और जो है वो 90 से कम और 70 के बीच जिनका आईक्यू लेवल होता है वो मूर्ख जो है वो आईक्यू लेवल, यानी कि उनकी आईक्यू लेवल जो वो सामान्य से कम होती है। नेक्स्ट है आप लोगों का समावेशन जो शिक्षा है वो हमने पढ़ लिया। एनसीएफ जो है वो क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। एनसीएफ जो है वो 2005 जो है आप लोगों का लर्निंग विदाउट बर्डन जिन्होंने दिया, यशपाल के द्वारा जो है ये दिया गया कि बच्चे को जो बिना बोझ के रहित जो है वो शिक्षा देनी चाहिए, रियल लाइफ से बच्चे को कनेक्ट करके चीज़ों को समझाना चाहिए। तो आप लोगों को ये दिया गया। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट जो है वो, आरटीई एक्ट 2009 जो है इसमें बताया गया कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो आपका आरटी एक्ट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है एनईपी जो 2020 आप लोगों की है, उसमें बताया गया कि एनईपी 2020 में एक बच्चा है उसके कॉन्सेप्ट पे जो है वो वर्क करना चाहिए। रोट मेमोराइजेशन को ख़त्म करके एनसीएफ और एनईपी 2020 दोनों कहते हैं कि रोट मेमोराइजेशन को ख़त्म करके बच्चे को क्या है, कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए। उसे जो है वो थोड़ी बहुत भाषा की, गणित की जो है वो चीज़ों की समझ जो है वो होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लास जो है वो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट।